हाय एवरीवन। तो आज फिर से आप सबका एक और वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम इस टॉपिक से लगभग 30 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हों तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 क्षेत्रों में। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। इन्हीं 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अर्थशास्त्र के नोबेल की शुरुआत किस वर्ष से की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1901 में। 1901 से नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में प्रदान किया गया है, जबकि आर्थिक विज्ञान में एक स्मारक पुरस्कार 1968 में जोड़ा गया था। पीस अर्थात शांति का नोबेल पुरस्कार किस संगठन द्वारा दिया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है, जिसमें नॉर्वे की संसद द्वारा चुने जाने वाले 5 व्यक्ति होते हैं। लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किस संगठन द्वारा दिया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वीडिश एकेडमी द्वारा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है। शांति के नोबेल पुरस्कार की सेरेमनी कहाँ आयोजित की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑस्लो, नॉर्वे में। नोबेल शांति पुरस्कार की सेरेमनी ऑस्लो, नॉर्वे में आयोजित की जाती है। अन्य नोबेल पुरस्कार की सेरेमनी स्वीडन में होती है, जबकि शांति पुरस्कार की सेरेमनी नॉर्वे में आयोजित की जाती है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टॉकहोम, स्वीडन में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, साहित्य और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। साल 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पियरे एगोस्तिनी, फ्रैंक क्रोसेज और एनियल व्हिलियर को। साल 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार पियरे एगोस्तिनी, फ्रैंक क्रोसेज और एनियल व्हिलियर को संयुक्त रूप से दिया गया। उन्हें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के 8 सेकेंड पल्स उत्पन्न करने के प्रयोगी तरीकों के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। मुंजी जी बावेंडी, लुई सी ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए। मुंजी जी बावेंडी, लुईस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव को 2023 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया था और उन्हें क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। साल 2023 में साहित्य का नोबेल पाने वाले जॉन फ्रांसे किस देश के नागरिक हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नॉर्वे के। साल 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फ्रांसे को दिया गया। वे नॉर्वे से संबंधित हैं। वर्ष 2023 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नरगिस मोहम्मदी को। साल 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। उन्हें ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एलिनोर ओस्ट्रोम। साल 2023 तक कुल 3 महिलाओं को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। पहली हैं एलिनोर ओस्ट्रोम, जिन्हें 2009 में दिया गया। दूसरी हैं एस्टर डुफ्लो, जिन्हें 2019 में दिया गया। और तीसरी हैं क्लाउडिया गोल्डिन, जिन्हें 2023 में दिया गया है। अल्फ्रेड नोबेल को किस आविष्कार के लिए जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डायनामाइट के लिए। अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट की खोज के लिए जाना जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही उनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 दिसंबर को।
नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की सालगिरह पर दिया जाता है। पुरस्कार स्वीडन के राजा द्वारा स्टॉकहोम में एक समारोह में प्रदान किए जाते हैं। साल 2023 में नोबेल विजेता को पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाएगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर। साल 2020 और 21 में नोबेल प्राइज़ की राशि 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर थी, जिसे इस वर्ष बढ़ाकर 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे फिजिक्स में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जॉन बॉर्डिन को। जॉन बॉर्डिन इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने फिजिक्स में 2 नोबेल पुरस्कार जीते हैं। अभी तक कितनी महिलाओं को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 महिलाओं को। फिजिक्स में अभी तक 117 नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं, जिन्हें 224 लोगों को दिया गया था। फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ अभी तक 5 महिलाओं को मिला है, जो कि निम्न हैं। निम्नलिखित में से किस महिला को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मैरी क्यूरी को। मैरी क्यूरी को 2 बार अलग अलग क्षेत्रों का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। पहला नोबेल साल 1903 में फिजिक्स में उनकी विकिरण घटना पर रिसर्च के लिए संयुक्त रूप से दिया गया था। दूसरा नोबेल साल 1911 में केमिस्ट्री में रेडियम और पोलोनियम तत्वों की खोज के लिए दिया गया था। विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एक्स-रे। साल 1901 में फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज़ विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन को एक्स-रे किरणों की खोज के लिए दिया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय को फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी श्री चंद्रशेखर वेंकटम रमन को। भारत के सर चंद्रशेखर वेंकटम रमन को साल 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज के लिए दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1921 में। फिजिक्स के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को साल 1921 में फिजिक्स नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार उन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नियम की खोज के लिए दिया गया था। जेम्स चैडविक को किस खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी न्यूट्रॉन के लिए। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। साल 1935 में न्यूट्रॉन की खोज के लिए जेम्स चैडविक को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित में से किसे केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फ्रेडरिक सेंगर और बैरी शार्पलेस को। फ्रेडरिक सेंगर और बैरी शार्पलेस दोनों को ही 2 बार रसायन में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। फ्रेडरिक सेंगर को साल 1958 और 1980 में रसायन का नोबेल दिया गया था। बैरी शार्पलेस को साल 2001 और 2022 में रसायन का नोबेल दिया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रसायन के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वेंकट रमन रामकृष्णन को। वेंकट रमन रामकृष्णन को साल 2009 में राइबोसोम संरचना के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। विंस्टन चर्चिल को किस वर्ष साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1953 में। सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल को 1953 में ऐतिहासिक और जीवनी संबंधी वर्णन में महारत के साथ साथ उत्कृष्ट मानवीय मूल्यों की रक्षा में शानदार वक्तृत्व कला के लिए दिया गया था। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना कब समाप्त किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1974 में। नोबेल फाउंडेशन ने 1974 में नियमों में बदलाव किया था, जिसके तहत नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिए जा सकते। इस बदलाव से पहले सिर्फ 2 लोगों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा विजेता कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मलाला यूसुफजई। शांति का नोबेल पाने वाली सबसे युवा विजेता मलाला यूसुफजई हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर
1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मदर टेरेसा को। साल 1979 में मदर टेरेसा को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा भारत में नहीं जन्मी थीं, लेकिन भारत में गरीबी, बेघर और बेसहारा लोगों की मदद के लिए जो उन्होंने कार्य किया था, उसके लिए उन्हें शांति के नोबेल से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस संस्था को 3 बार शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस अर्थात ICRC को। दी गई सभी संस्थाओं को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, अर्थात ऑप्शन में दिए हुए सभी संस्थानों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को 3 बार शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, वर्ष 1917 में, वर्ष 1944 में और वर्ष 1963 में। निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तारी के समय शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका सही जवाब है आंग सान सू की को। साल 1991 में आंग सान सू की को शांति के नोबेल से सम्मानित किया गया था। उस समय वे जेल में थीं। इसके अलावा 4 और लोगों को उनकी गिरफ्तारी के दौरान शांति का नोबेल दिया गया था, जो कि निम्न है। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डैग हैमरस्कोल्ड को। साल 1961 में डैग हैमरस्कोल्ड को मरणोपरांत शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साल 1974 से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना बंद कर दिया गया था। अब तक केवल 2 लोगों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पहले हैं एरिक एक्सेल कार्लफेल्ड को, जिन्हें 1931 में लिटरेचर में दिया गया था, और दूसरे हैं डैग हैमरस्कोल्ड को, जिन्हें 1961 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कैलाश सत्यार्थी को। साल 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय को इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन को। साल 1998 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें अर्थशास्त्र में कल्याणकारी योगदान के लिए दिया गया था। साल 2023 तक कितनी महिलाओं को इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 महिलाओं को। साल 2023 तक कुल 3 महिलाओं को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। पहली हैं एलिनोर ओस्ट्रोम, जिन्हें 2009 में दिया गया। दूसरी हैं एस्टर डुफ्लो, जिन्हें 2019 में दिया गया। और तीसरी हैं क्लाउडिया गोल्डिन, जिन्हें 2023 में दिया गया है। 2023 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया है? इसका सही जवाब है क्वांटम डॉट की खोज और संश्लेषण के लिए। 2023 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मुंजी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव को दिया गया था। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही चैनल पर नए हों तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।